इधर आओ। वो अम्मा जी मार रही। इधर आओ। हम कट रही तुम हंस रही। और कहेगी? नहीं है? नहीं। और कहेगी? और कहेगी? इधर आओ। निकल यहाँ पे ये नालायक और किसने तेरी मत मारी है जो सोच तू रुई की और ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब की जो ऐसे बचन कहे तो ये मुंह तेरा नचवा लूंगी। योगराज नामो होगा जिस क्षण तुझको महिमागा मैं लाई है प्यारा ये समाचार इस कारण पुरस्कार है ले। कल है त्योहार ये हमारे घर दादी उपहार में हारे ले। एक ही बार आस सब पूजी। एक ही बार आज सब पूजी। अब कछु कहूँ जीभ कर दू जी। हाँ तेरी महारानी जीभ खींच अब लूंगी। क्या मैं दूसरी जीभ लगा करके आपसे कुछ कहूँ? मैं कुछ नहीं कह सकती, केवल इतना कह सकती हूँ क्या? क्यों ये हार तुम्ही को शोभा दे। मंथला ना भूखी माल की है, जीत तो उस राम की है पर हार तुम्हारे लाल की है। संतान तुम्हारी राजा हो यह शर्त तुम्हारे ब्याह में दी। अब उस पर पाला पड़ता है यह बात उसी उत्साह में दी। बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में न्योते हो एक पुत्र को राज तिलक। दो बेटे मामा जी के हो पर शत्रुघ्न समझ निहाल में हैं, उन्हें पता भी नहीं है हमारे बड़े भैया राम इस अयोध्या के राजा बन रहे हैं। राम को पता नहीं है, भरत को पता नहीं है। हाँ भरत को। अच्छा हाँ। तो सुना मंथरा, मुझको समान है राम भरत बस एक ही पेड़ की ताक है। मुझको समान है राम भरत बस एक ही पेड़ की ताक है। मुझे चिड़िया के दो पर हैं ये दोनों तो मेरी राम सा प्यारा है तो राम भरत का प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। एक मेरा लाल नैनों का तारा है तो दूजा मेरा लाल गोदी का दुलारा है। किसको अलग कर दूं? नैनों के तारे को अलग कर दूं कि गोदी के दुलारे को अलग कर दूं? महारानी कहो। ऐसी क्या गज पड़ी मेरी जो अपना मुंह छुपाऊंगी और दोनों में कोई राजा हो मैं तो दासी की दासी कहलाऊंगी। क्यों? रेख खिंचाए कयऊ बल भाकी भामल भयऊ दूध कर्मा की। जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है दूध को फेंका नहीं जाता है, दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है। महारानी कद्रू बिनता दीन दुख तुम्हें कौशला दे भरत बंदिग्रह से ही लखन राम के ने। जैसे कद्रू ने बिनता को दुख दिया उसी प्रकार कौशल्या सौत तुम्हें दुख देगी। ये सौत क्या चीज होती है? हाँ अब सही बात पे आई। सौत क्या होती है? सौत हम बता रहे। हाँ आओ महारानी सौत बताए हम। आओ बैठो।
स्वत बताए। महारानी कहो। तुम स्वत नहीं जानती? नहीं, ठेला के ठेला केला खा जाती, भुसावल नहीं जानती? नहीं जानती सौत क्या होती है। महारानी हाँ, एक जना के दो जनी हती, जनी क्या होती है। एक पति के दो पत्नी, पत्नी भी नहीं जानती। एक आदमी के दो लोगाई। जानती हूँ। आज तो जान जो हाल। महारानी एक हती सीधी, एक हती चमक चौदस। सीधी और चमक चौदस में कोई अंतर होता है? सीधी को आजकल को नीचा जैसी हम सीधी हैं, तुम सीधी हो। तुमने हमारी रुई सीध लग रही, और चमक चौदस होती तो नहीं मार पाती। तो सीधी को आदमी बहुत मारा, चमक चौदस को नहीं मारा। आदमी चांजत तो गमार होवे, चमक चौदस के लक्षण अलग दिखाओ। सवेरे वो ठीक पाउडर पोतलाओ, लिपस्टिक ठास लई, नई धुतिया पहन लाई। आजकल भोए बनवा लेती, आदमी चांजत तो गमार होवे। और ने कई आंख लकार दई, उसते में चमक चौदस ने ने कई मुस्की मार दई, आदमी ने कई में लेड़ू हो जाता। चमक चौदस को सब चाऊ, सीधी को कौनी चाऊ। एक जना महारानी सीधी ने चमक चौदस ने सीधी को खूब ही मारो को बात पे, और मार के आदमी को लोआ के माय के चली गई। बेचारी सीधी रो रही थी, कुटी कुटाई बूढ़ी डुको आई, बोली काय बेटा काय रो रही? बोली हमारी सोतन ने मारो हमें, और आदमी को लेकर चली गई। आदमी बिल्कुल नहीं चाऊ, भाई को चाऊ। बोली एक काम करो बेटा, हम उपाय बता रहे हैं, तुम्हारी चमक चौदस स्वत मर जाए। कहीं कैसे? बोली एक बेसन की पुतरिया बनाओ, बाकी मुड़ी बनाओ, टुड़ी बनाओ, हाथ बनाओ, पाँव बनाओ, सब कछु बना के 7 बार ओसार के चूल्हे में दे दूं। फिर इतने बेसन की पुतरिया जल है, मायके में जिंदा स्वत वो चमक चौदस मर है। सीधी सीधी होत बेचारी ने बेसन मारो, बेसन की पुतरिया बना दे, मुड़ी टुड़ी आखर में 2 नोन की डगरिया गुच दई, बढ़िया लिपस्टिक ठास दई, सब कछु मांग मांग भर दो, माहौल लगा दो, और बस 7 बार उसार के चूल्हे में दे दई। अब इतने बेसन की पुतरिया भुलभुलानी भुलभुला गई, हाथ पांव टुड़ी मुड़ी सब बढ़ गई, आगे पहुंच गई नोन की डगरिया तक। अब बाले के देख ले जो स्वत कितनी बढ़ गई, बाले जैसी चूल्हे में मुड़ी खरी, तो नोन की डगरिया हो गई थी लाल। बोली आय है लड़ो, पूरी बढ़ गई तो छिता रही, तो नोन की डगरिया बोली चाप, और जिंदा स्वत की आंख फूटी पट। महारानी बेसन की पुतरिया ने जिंदा स्वत की आंख फोड़ दी थी, तुम्हारी 2 स्वते हैं 2 फूट जे। नहीं मनता, चाहे मैं सारी जिंदगी अपने मायके में गुजार दूंगी, लेकिन अब मैं सौत की सेवा नहीं करूं। खड़ी हो जा। महाराज ने मेरे साथ दगा किया, मुझे धोखा दिया। जब महाराज ने मुझसे विवाह किया तो मुझे ये वचन दिया था कि कैकेयी जो तुम्हारी कूख से पुत्र होगा वो इस अयोध्या का राजा होगा। आज अपना वचन भूल गए महाराज, राम को राजा बना रहे हैं। देखती हूँ मैं कैसे राम राजा बनता है। बनेगा तो मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। मंथरा अब तू मुझे ऐसा उपाय बता जिससे राम को रात तिलक नहीं, मेरे बेटे भरत को रात तिलक होना चाहिए। दुई वरदान भूपसल थाती, मांगऊ आज जुड़ावो छाती। याद आया, देवासुर संग्राम में महाराज के रथ के पहिए की चकीन निकल गई, तो मैंने अपनी उंगली फंसा करके महाराज की जान बचाई। तो महाराज ने एक वरदान मुझे उधर दिया, और दूसरा वरदान जब महाराज का शनिदेव से युद्ध हुआ वहां महाराज मूर्छित हो गए, वहां से मैं महाराज को बचा करके लाई। तो एक वरदान महाराज ने उधर दी, 2 वरदान मेरे थाती रूम में हैं। तो इन वरदानों को क्या करना है? जब लिप आए अंतापुर में तिरछी कर भवे कमालों को, पहले दिखलाना त्रिया चरित्र, फिर मांगना उन वरदानों को, मांगना खूब चतुराई से। जब मांग सफलता पा जाए पहले मत मांगना, जब तक महाराज राम की सौगंध न खा जाए। पहले वरदान में क्या मांगू? पहले वरदान में क्या मांगू? अपने प्राण प्यारे भरत के लिए अयोध्या का राज। अयोध्या का राज। दूसरे वरदान में कौशल्या के पुत्र के लिए 14 वर्ष वनवास। राम के लिए 14 वर्ष सतय राज रामय वनवासु, देव लेव सब धुलासु। जैसी कौशल्या फूली नहीं समा रही है, उसके सुख चैन को छीन लो। सुख चैन जब चलेगा जब उसका पुत्र राम 14 वर्ष के लिए बल प्रखंड। नहीं मानता। पहला वरदान तो तूने मुझे अच्छा बताया कि अपने बेटे भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांग ले,
लेकिन दूसरा वरदान राम के लिए 14 बरस का वनवास नहीं मानते। राम अभी कोमल है, निरपराधी है, राम का कोई अपराध नहीं है, अपराध तो महाराज का है, दंड महाराज को मिलना चाहिए, राम को क्यों? राम अभी कोमल है, निरपराधी है, वन को तो 14 बरस बहुत है, 2-4 ही बरस काफी, 2-4 बरस का वनवास मांग। इतने में भरत जी जनता के प्रिय हो जाएंगे और यदि राम हटाना भी चाहे तो भी हटाना पाएंगे। इसलिए महारानी त्रिया चरित्र जानती नहीं, ये कहां से मंगाना पड़ेगा त्रिय चरित्र? बाजार से मंगाने पर। त्रिय चरित्र क्या होता है? इतनी बड़ी धुंगो हो गई, त्रिया चरित्र नहीं जानती? नहीं, आजकल सब जानती, त्रिया चरित्र काउचे नहीं जानती। मैं नहीं जानती। लिपस्टिक ठासबो जानती? जानती हूँ। राजा संजय मलबो करबो जानती? जानती। उते बैठ जाओ, ले हम बताएं तुम्हें जब सकाने पर त्रिया चरित्र। हाँ हम राजा बन रहे झुट मुट की। तू राजा कैसे बन जाएगी? झुट्टू मुट्टू की। अच्छा, झुट मुट की। हाँ ठीक है, राजा तुम आउट है, जब तुम बैठी कमरा में और राजा आए। हाँ, कैसे आउट? कैसे? अब तुम कैसे बोल हो, जैसे रूठी हो तुम। हाँ। और हम आ रहे जैसे आदमी जात अपनी जनी मांस के पास हैं और बोल बेचारी रूठी बैठी, अब वो जा रहा हो, ये समझ लो ऐसे ही आ रहे हम। मैनेजर टुक्की बांध के मत देखो। आहा, मुझे अपनी प्राण प्यारी महारानी के कई के महलों की ओर चलना चाहिए। महारानी, महारानी, मृगनयनी, मृगलोचनी, प्रियतमा। महाराज। महाराज क्यों? अरे ये मर्दान ले लो, ने कहीं भी पसंद आ गई। बताओ महाराज, इतने आओ, लौट पटा कर ले दो। कैसे लौट पटा? अब तुम बनो राजा, हम बने रानी। तू रानी कैसे बन जाएगी? जैसे राजा बन गई वैसी रानी बन जाए। ठीक है। आओ, बैठ रहे हम सब सहू सकाने पर तुम्हें। बैठा! तेरी इतनी हिम्मत, मेरे सिंहासन पर बैठ गई। अरे रानी बनी जो तू रानी सी लग रही। नहीं, हम तो मैं तो रानी सी लग रही। बोलो तू कौन बनी? हैं? तू कौन बनी? हम तुम्हारा बाप बनी। चलियो अब क्या गई रानी। अच्छा, तू रानी, मैं महाराज। चलो अब देखना चाहिए इस समय महारानी कैकेयी कहाँ है, और ये शुभ समाचार सुनाना चाहिए कि कल प्रातः काल राम को राजा बनाया जाएगा। चलो देखूं। मंथरा और गोबर गणेश हम मंथरा हैंगे और इतने कर गई सो कर गई। कहूँ राजा आ गया धोखे में कर गई मंथरा, और राजा पतो पर गो। फिर और राजा ने कहूँ धर दो तोप में गोला, तो मंथरा की लुतरी पुतरी सब उड़ से हाँ खा रहे। मंथरा डालने करे हम रानी है। अच्छा, तू रानी बनी। हाँ मैं भूल गई थी। और मैं कौन? तुम्हारा बाप श्याम सुंदर बनी। चलिए मैं महाराज और तू रानी। चलिए चलो अब देखना चाहिए इस समय महारानी कैकेयी कहाँ है, और ये शुभ समाचार सुनाना चाहिए कि कल प्रातः काल राम को राजा बनाया जाएगा। चलो देखूं। महारानी कैकेयी। हमसे बात ना करो भाई, सोच के लड़का को राजा बना दो, हम गाय की पुड़िया खा ले, हम आगे डाल ले, मरने कुआं में डूब के मर जाए, फांसी लगा ले, तमाम मोली देख भाई बात ना कर क्यों बताता है। ऐसे ही करना है। कैसे करने? ये त्रिय चरित्र तुमसे अच्छा कर लूंगा है। हाँ। तो बस सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ पल में तुम, और देखो संध्या होती है, को भवन में जाओ। तो कोप भवन में? हाँ। कोप भवन में? मुझे कोप भवन में जाना होगा। कहाँ जाने? कोपी भवन में। कोप भवन में तो अंधेरा रहता है, वहाँ डर लगेगा। सो हम क्या करें? तू भी मेरे साथ चलेगी? हम नहीं है। क्यों? हम नहीं ये होते। अंधेरा रहता है, उसमें डर लगेगा मुझे। हम नहीं ये। नहीं मंत्रा, तू भी मेरे साथ चलेगी कोप भवन में? कैसे के आ रही? और बालना डोला में बैठ के आई थी। हाँ। जब ब्याह भाव तो तुम हाँ। डोला में बैठ के आई थी। हाँ। देवी देवता पूज गए थे, तो हाथ पकड़ के राजा को तुम कमरा में घुस गई थी, तब नहीं आई तुम्हें दीदी की ख्याल है। सो हम तुम्हारे बैठी रही,
मुड़ी पटकती रही, सातला मुड़ी पटकी, पूरे पेड़ा खा गई बिल्लू, एक टकरिया ही फेंक देती। हाँ, अब कह रही चलो मंथरा। सुनो, वे तुम्हें दे हैं का वरदान, हाँ और तुम ले हो अंधेरे में वरदान। हम तो बीच में काय फुटबॉल से ऊंचा खेंगी, जैसे इतनी रातें कर रही करी बिटिया, एक रात चूचू चिरत जाओ और कर रही करो, सवेरे दूध बतासा खे हो, ये सुंदर आभूषणों को तार करके ये सब कपड़े उतार दूं। बस तो राजा हाल ही बर्दाश्त लिया थे, सब कपड़ा उतार दो, मेले फटे वस्त्रों को अच्छा पहनना। फटे वस्त्रों को पहनना है। लेकिन मंथरा अब मैं जा रही को भवन में, जब महाराज को मैंने ये तरीके चलत बताया और फिर महाराज ने मुझे वरदान दे दिए, फिर महाराज ने मुझसे पूछा कि महारानी के कही तुम ये तरीके चलत नहीं जानती थी, तुम्हें तरीके चलत किसने सिखाया? तो मैं कह दूंगी मंथरा ने। हमें मरवावे को फिर रही, ये को बात निकल ले, हम जा रहे जा बहुविधि चेरी आदर दीनी गोप भवन गवनी के तेई। दासी चंदा मेरे पास आ। जी महारानी। दासी चंदा तो यहीं खड़ी रहना, महाराज आए और महाराज पूछे कि इस समय महारानी के गई कहाँ है, तो कह देना कोप भवन में। जो आज्ञा। और पूछे कोप भवन में जाने का कारण क्या है, तो कहना मुझे कुछ मालूम नहीं, यहीं खड़ी रहना। जो आज्ञा महारानी। गई वो मुझे भूल गई, भूल गए भूल गए भूल गई, भूल गई, भूल गई। मुझे भूल गई वो मुझे भूल गई, वो मुझे भूल गई, भूल गई, भूल गए वो मुझे भूल गए भूल गए भूल गए। लेकिन किस तरह भूल गई, किस लिए भूल गई, सुनिए। बड़ा गहरा आघात है। खूब चाहत का सबक मुझको पढ़ाया जिसने, खूब चाहत का सबक मुझको पढ़ाया जिसने, प्यार का रंग मेरे, प्यार का रंग मेरे दिल पे चढ़ाया जिसने, प्यार का रंग मेरे दिल पे चढ़ाया जिसने, प्यार का रंग मेरे दिल पे चढ़ाया जिसने। लेकिन सर में और धर्म की सर में और धर्म की दीवार को धाया जिसने, राह उल्फत में कदम पहले बढ़ाया जिसने। लेकिन पहले उसी ने वो मेरे साथ मगर 4 कदम चल ना सकी। वो मुझे भूल गई, भूल गई, भूल गई, वो मुझे भूल गए भूल गए भूल गए। वो मुझे भूल गई। मुझे भूल गई, भूल गई, भूल गई, वो मुझे भूल गए भूल गए भूल गए। अंतिम शेर है, अंतिम अंतिम शेर। उसकी चाहत का नशा था बड़ी राहत थी मुझे, उसकी चाहत का नशा था बड़ी राहत थी मुझे, चाहता था मैं उसे, उससे मोहब्बत थी मुझे, चाहता था मैं उसे, उससे मोहब्बत थी मुझे, चाहता था मैं मुझे उससे मोहब्बत थी मुझे। विनीत और डोम भैया की ओर से 101 पत्र मुद्राएं प्रदान हुए हैं। आप बिरगुआ की निवासी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन सुनिए, उसकी चाहत का नशा था बड़ी राहत थी मुझे,
चाहता था मैं उसे, उससे मोहब्बत थी मुझे, चाहता था मैं उसे, उससे मोहब्बत थी मुझे, चाहता था मैं उसे, उससे मोहब्बत थी मुझे। लेकिन किसी मैखाने से ऐसी कहा चाहत थी मुझे। दोस्तों दुख्तर अंगूर से नफरत थी मुझे, दोस्तों दुख्तर अंगूर से नफरत थी मुझे, दोस्तों दुख्तर अंगूर से नफरत थी मुझे। लेकिन मुफ्त में मेरे गले पड़ गई वो लाल परी, वो मुझे भूल गई, भूल गई, भूल गई, वो मुझे भूल गई, भूल गई, भूल गई, वो मुझे भूल गई, भूल गई, भूल गई, वो मुझे 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 भूल गई, भूल गई, भूल गई, वो मुझे भूल गई, भूल गई, भूल गई। बस इस गजल का एक अंतिम शेर है। इस गजल में अंतिम शेर में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इसमें मेरी होकर भी मुझे वो न दिखाई देगी, मेरी होकर भी मुझे वो न दिखाई देगी, उसकी आवाज भी मुझको न सुनाई देगी, उसकी आवाज भी मुझको न सुनाई देगी, उसके दीदार पे न तुम, उसके दीदार पे हसरत भी दुहाई देगी, किसको मालूम था ये दाग जुदाई देगी। लेकिन हाय हाय वो अमानत तो किसी और की थी, वो मुझे भूल गई, भूल गई, भूल गई, वो मुझे भूल गई, भूल गई, भूल गई, वो मुझे भूल गई, भूल गए, भूल